सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। महाकवि बाणकृत शुकनासोपदेश के आज के इस अंश में महामंत्री शुकनास लक्ष्मी स्वभाव का वर्णन करते हुए राजकुमार चंद्रापीठ से कहते हैं, पारुष्यमिवोप शिक्षितु मसी धारासु निवसति। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असि धारासु निवसति। यह लक्ष्मी पारुष्यम, परुषस्य भाव पारुष्यम, परुष शब्द से श्य प्रत्यय होकर पारुष्यम बनता है। परुष का अर्थ है कठोर और पारुष्यम कठोरता। इव यहाँ उत्प्रेक्षावाचक शब्द है मानो। मानो कठोरता, उपशिक्षितुम सीखने के लिए, असि धारासु, असि यानी तलवार, असि धारासु तलवारों की धारों पर निवसति निवास करती है। यह लक्ष्मी पारुष्यम इव उपशिक्षितुम, इव मानो पारुष्यम परुषता, कठोरता, उपशिक्षितुम सीखने के लिए, असि धारासु तलवारों की धारों पर निवसति निवास करती है। भाव यह है कि जिसने तलवारों की धारों पर शिक्षण लिया है वह सज्जनों के घर कैसे रह सकती है। इस वाक्य में अतिशयोक्ति और क्रियोत्प्रेक्षा अलंकारों का संकर है। विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतु माश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपत्वम, विश्वं रूपम यस्य तत् विश्वरूपम, तस्य भाव विश्वरूपत्वम। विश्वरूपत्वम विश्वरूपता, अनेक रूपता, इव मानो, मानो अनेक रूपता ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, नारायण मूर्तिम, नारायण भगवान विष्णु के मूर्तिम शरीर का आश्रिता आश्रय लिया है। इस लक्ष्मी ने मानो अनेक रूपता ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है। लक्ष्मी जो कि विराट रूपधारी भगवान विष्णु की पत्नी है, वह व्यापारियों, राजाओं आदि अनेक लोगों के यहाँ रहने से अनेक रूप धारण करती है। तो कवि ने इस वाक्य में यह उत्प्रेक्षा की है कि लक्ष्मी ने अनेक रूपता, विश्व रूपता ग्रहण करने के लिए ही मानो भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है। इस वाक्य में क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। अप्रत्यय बहुलाच दिवसांत कमलमिव समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भुभुजम। च और अप्रत्यय बहुला, अप्रत्यय बहुला, अप्रत्ययः बहुलः यस्याम तादृशी अप्रत्यय बहुला। अप्रत्यय का अर्थ होता है अविश्वास, प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास और अप्रत्यय अविश्वास। बहुल, बहुल का अर्थ होता है अधिक। अप्रत्यय बहुला अत्यधिक अविश्वास हो जिसमें ऐसी, अत्यधिक अविश्वसनीय। यह लक्ष्मी समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि भुभुजम, समुचित मूल दंड कोश मंडलम दिवसांत कमलम इव मुंचति। समुचित मूल दंड कोश मंडलम, यहाँ पर भुभुजम और दिवसांत कमलम दोनों का ही विशेषण है। समुचित मूल दंड कोश मंडलम, समुचितानि मूल दंड कोश मंडलानि यस्य तथा भूतम। समुचितानि, समुचित
का अर्थ होता है सम्यक रूप से वृद्धि को प्राप्त। मूल, मूल का अर्थ है सैन्य शक्ति, दंड, दंड शक्ति। कोश, खजाना या द्रव्य शक्ति। मंडलम, राज्य शक्ति। वाले, भूभुजम अपि, भूभुजम भुवम भुनक्ति इति भूभुक्। भूभुक् का अर्थ होता है राजा। भूभुजम राजा को भी। समुपचित मूल दंड कोश मंडलम दिवसांत कमलम इव। समुपचित भली भांति बढ़े हुए मूल, जड़, दंड, नाल, कोश, कली और मंडल विस्तार वाले दिवसांत कमलम इव। दिवसांत दिन का अंतिम भाग, सायंकाल, सायंकालीन कमल की तरह मुंचती छोड़ देती है। अप्रत्यय बहुलाच और अत्यधिक अविश्वास वाली यह लक्ष्मी समुचित मूल दंड कोश मंडलम भूभुजम अपि, अत्यधिक बढ़े हुए सम्यक रूप से वृद्धि को प्राप्त सैन्य शक्ति, दंड शक्ति, द्रव्य शक्ति, राज्य शक्ति वाले राजा को भी भली भांति विकसित, जड़, नाल, कली और विस्तार वाले सायंकालीन कमल की तरह छोड़ देती है। कहने का भाव यह है कि जैसे अच्छी प्रकार से विकसित जड़, नाल, कली और विस्तार वाले कमल को भी सायंकाल कमलश्री छोड़कर चली जाती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी अच्छी प्रकार से बढ़े हुए भली भांति वृद्धि को प्राप्त सैन्य शक्ति, दंड शक्ति, द्रव्य शक्ति और राज्य शक्ति वाले राजा को भी छोड़ देती है। इस वाक्य में विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों का संदेह संकर है और पूर्णोपमा अलंकार भी है। लतेव विटपका नध्यारोहति, लता इव विटपकान अध्यारोहति। लता इव लता की तरह, विटपकान, विटपकान धूर्तों का, अध्यारोहति आश्रय लेती है। और विटपकान का लता पक्ष में अर्थ है वृक्ष शाखाओं का। लता इव लता की तरह, ये लक्ष्मी लता की तरह विटपकान धूर्तों का अध्यारोहति आश्रय लेती है। जिस प्रकार लता पेड़ की शाखाओं का आश्रय लेती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी धूर्तों का आश्रय लेती है। पूर्णोपमा अलंकार है। गंगा गंगेव वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला। गंगा इव वसु जननी अपि तरंग बुद्बुद चंचला। गंगा इव गंगा की तरह, वसु जननी अपि, वसु जननी, वसु का अर्थ है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की जननी होते हुए भी। और वसु जननी का गंगा पक्ष में अर्थ है वसु नामक 8 देवताओं की जननी होते हुए भी। तरंग बुद्बुद चंचला, लक्ष्मी पक्ष में तरंग बुद्बुद चंचला का अर्थ है तरंगाश्च बुद्बुदाश्च तरंग बुद्बुदा तद्वत चंचला तरंग बुद्बुद चंचला। अर्थात तरंग और बुलबुले के समान चंचल, ये लक्ष्मी पक्ष में अर्थ है इसका। और तरंग बुद्बुद चंचला का गंगा पक्ष में अर्थ है तरंग बुद्बुदई चंचला, तरंग और बुलबुलों के कारण चंचल। गंगा इव गंगा की तरह यह लक्ष्मी वसु जननी अपि, ऐश्वर्य की जननी होते हुए भी तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग और बुलबुले के समान चंचल है। पूर्णोपमा है। दिवस कर गति रिव प्रकटित विविध संक्रांति। दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति। दिवस कर कहते हैं सूर्य को।
सूर्य की गति की तरह प्रकटित विविध संक्रांति। लक्ष्मी पक्ष में इसका अर्थ है प्रकटिता विविधेषु संक्रांति यया। प्रकटिता प्रकट की है, विविधेषु अनेक प्रकार के लोगों में, संक्रांति संक्रमण को, यया जिसने, अर्थात अनेक लोगों के पास संक्रमण प्रकट करने वाली। और प्रकटित विविध संक्रांति का दिवसकर गति, सूर्य गति के पक्ष में अर्थ है प्रकटिता विविधा संक्रांतयो यया तादृशी दिवसकर गति, अर्थात मेषादि 12 प्रकार की राशियों के अंदर संक्रमण प्रकट करने वाली। दिवसकर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति, सूर्य की गति की तरह अनेक प्रकार के लोगों में संक्रमण प्रकट करने वाली है। जिस प्रकार सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों के अंदर संक्रमण करता है, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी अनेक प्रकार के लोगों के पास संक्रमण करने वाली है। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल गुहा इव तमो बहुला। पाताल, यह लक्ष्मी पाताल गुहा इव पाताल की गुफा की तरह तमो बहुला। तमो बहुला का अर्थ है तमह बहुल यस्याम तादृशी। लक्ष्मी पक्ष में तमह का अर्थ है तमो गुण जनित अज्ञान, और गुहा पक्ष में अर्थ है तमह का अंधकार। तो अर्थ हुआ कि पाताल गुहा इव पाताल की गुफा की तरह तमो बहुला, तमो गुण जनित अज्ञान की, बहुल का अर्थ होता है अधिकता से, प्रचुरता से युक्त है। यह लक्ष्मी पाताल की गुफा की तरह अज्ञान की प्रचुरता से युक्त है। जिस प्रकार पाताल की गुफा अंधकार के प्राचुर्य से युक्त है, उसी प्रकार ये लक्ष्मी अज्ञान अंधकार की प्रचुरता से युक्त है। हिडिम्बेव भीम साहसेक हार्य हृदया, हिडिम्बा इव भीम साहसेक हार्य हृदया। यह लक्ष्मी हिडिम्बा इव, हिडिम्बा की तरह, भीम साहसेक हार्य हृदया, इसका अर्थ है भीम साहसेक, एकमात्र भीम भयंकर, साहस से ही हार्य हरण करने योग्य, हृदया हृदय वाली है। एकमात्र भयंकर साहस से ही हरण करने योग्य हृदय वाली है। और भीम साहसेक हार्य हृदया का हिडिम्बा पक्ष में अर्थ है भीमस्य साहसेकेन हार्यम हृदयम यस्या तादृशी। भीमस्य, भीमसेन के, साहस से ही, एकमात्र भीमसेन के साहस से ही हरण करने योग्य हृदय वाली। हिडिम्बा, यह लक्ष्मी हिडिम्बा की तरह एकमात्र भयंकर साहस से ही हरण करने योग्य हृदय वाली है। हिडिम्बा एक राक्षसी थी। वनवास काल में मध्यम पांडव भीमसेन के द्वारा हिडिम्ब नामक राक्षस की मृत्यु रूप साहसिक कार्य से आकर्षित होकर वह भीमसेन से विवाह करती है और कालांतर में घटोत्कच नामक वीर पुत्र को जन्म देती है। यहाँ महाकवि बाणभट्ट ने उसी हिडिम्बा की ओर संकेत किया है। महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम नामक प्रकरण की प्रसिद्ध सूक्ति है साहसे श्री प्रतिवसति। और घटकरपर नामक महाकवि भी नीतिसार नामक अपने ग्रंथ में कहते हैं उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी। प्रावृडी वाचिर द्युतिकारिणी, प्रावृट इव अचिर द्युतिकारिणी, प्रावृट प्रकर्षेण वर्षन्ति मेघा अस्मिन् इति प्रावृट।
प्रउपसर्ग वृष धातु और क्विप प्रत्यय होकर प्रावृट शब्द निष्पन्न होता है। प्रावृट का अर्थ है वर्षा काल। प्रावृटिव वर्षा काल की तरह अचिर द्युतिकारिणी। अचिर द्युतिकारिणी का लक्ष्मी पक्ष में अर्थ है अचिरा या द्युति ताम कर्तुम शीलम यस्या तादृशी। अचिरा चिर का अर्थ होता है दीर्घकाल और अचिर का अर्थ होता है स्वल्पकाल। अचिरा स्वल्पकालीन, द्युति द्युति का अर्थ शोभा, स्वल्पकालीन शोभा करने वाली, कारिणी करने वाली। और अचिर द्युतिकारिणी का प्रावृट पक्ष में अर्थ है अचिर द्युति ताम कर्तुम शीलम यस्या सा। अचिर द्युतिकारिणी, अचिर द्युति का अर्थ होता है विद्युत, जो कम समय के लिए स्वल्प काल के लिए जिसकी चमक होती है। अचिर द्युति यानी विद्युत, तो विद्युत को करने वाली, ये प्रावृट पक्ष में अर्थ है। यह लक्ष्मी प्रावृट इव वर्षा ऋतु की तरह, वर्षा काल की तरह अचिर द्युतिकारिणी, स्वल्प काल के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए ही शोभा उत्पन्न करने वाली है। यहाँ पर लतेव विटपकान अध्यारोहति, यहाँ से लेकर और प्रावृट इव अचिर द्युतिकारिणी यहाँ तक पूर्णोपमा अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। इति शुभम।